चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे। आज ये 5 का घा, सॉरी 5 का खा नंबर कौन सा है? 5 का खा। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है चित्र में, चित्र बना हुआ है, ये हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। चित्र बना हुआ है इसमें इस तरीके से। आप लोग अच्छे से पट्टी से बनाइएगा। ठीक है, चलिए। कहता है कि डी समांतर दिया हुआ है, दिया है क्या? कहता है डी समांतर AC, ठीक है, और DF समांतर, DF समांतर AE। ठीक है, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए, प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड करना है BF बटे FE बराबर BF बटे C। ठीक है, तो ये शायद BE बटे है। ठीक है, BE बटे C। ठीक है, यही सिद्ध करना। ये कुछ मिस्टेक है सवाल। ठीक है, तो जो सॉल्व करके आएगा तो हम आपको बाद में बता देंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है। हमें लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ सवाल में। चलिए देखिए, देखें लिखना है त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, B और AC में, या कह सकते हैं त्रिभुज ABC में, ABC। तो कहता है कि DE समांतर क्या है? AC है। चूंकि DE समांतर AC है, क्या है? DE समांतर AC है, तो DE ये है और AC ये है। दोनों, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये समान अनुपात में डिवाइड करेंगी, कर दीजिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB बटा AB और बटे में आपको हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा? BD बराबर। इसी तरीके अगर इधर करोगे तो क्या बन जाएगा, BC और बटे में BE। क्या बन जाएगा? BC और बटे में B, तो BC बटे B। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? BED, BED में क्या हो जाएगा? BED में क्या हो जाएगा? BED में देखिए, अब कहते हैं DF समांतर AE है, तो DF ये है, DF ये है और समांतर AE है, ये है। ठीक है, अगर ये दोनों समांतर, सॉरी BCEA होना चाहिए, BEA, क्या? BEA। ठीक है, BEA बना लीजिए। अब हो जाएगा क्या, DF समांतर AE है, तो DF ये है, AE ये है, दोनों समांतर, इसको निकाल दीजिए उसी तरीके। तो क्या बन जाएगा, चूंकि DF समांतर AE है, क्या है? DF समांतर AE है, तो DF ये है और AE ये समांतर है। इसलिए क्या लिख दोगे, लिख देना कि AB बटे BD, AB बटे BD। ठीक है, ये बन गया बराबर। अब उसी तरीके इधर लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, BE बटे, ये बन जाएगा BE बटे BF। क्या बन जाएगा? BE बटे BF, दोनों को हो गया। अब इसको लिख देंगे समीकरण 2 में। अब लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देखना है, देखो AB बटे BD और AB बटे BD, AB बटे BD बराबर ये दिया हुआ है, AB बटे BD बराबर ये दिया, इसलिए हमने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 1 और 2 से, कि BC बटे BE बराबर BE बटे BF। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो एक तो ये सिद्ध हो सकता है, पहली बात। ठीक है, अगर ये आपसे नहीं सिद्ध करा रहा तब क्या करोगे? अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम BC से, ये BC है, अगर ये BC से B घटा देंगे तो C बच जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में एक घटाने पर घटा देते हैं। तो घटाओ तो क्या बन जाएगा, BC बटे BE माइनस 1 और BE बटे BF बराबर माइनस 1, दोनों घटा देते हैं, घटा दीजिए। तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, BC माइनस BE बटे BE बराबर तो BE माइनस BF बटे BF। ठीक है, इस तरीके घटा ले। भिन्न का घटाना सभी को आता है, समझ में आ रहा है ना सभी को, बिल्कुल। चलिए देखिए, तो आगे हो जाएगा इसका BC माइनस BF, तो B और ये C है, इससे हमने BF घटा दिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ CF बचेगा। क्या बचेगा, BC, ध्यान से देखिएगा, BC से हमने घटाया क्या, BE, क्या घटाया B, तो बच जाएगा C, क्या बच जाएगा C बटे BE बराबर, इधर देखिए BE से BF घटा दिया, BE से BF माइनस कर दो, बच जाएगा FE, क्या बच जाएगा FE बटे BF। ठीक है, इस तरीके से आप इसको और लिख सकते हो, क्या इसको लिख सकते हो कि आप BF बटे BE बराबर FE बटे CE, क्या लिख सकते हो, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सिद्ध हो सकता है। तो BF बटे FE, BF बटे FE और BE बटे CE। ठीक है, प्रूव करना है, बिल्कुल सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं BF बटे क्या हो जाएगा FE, क्या हो जाएगा FE बराबर BE बटे CE, ये आप लिख सकते हो। समझ में आ गई बात। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, प्रूव्ड किताब में आपका दिया है वो इस स्थान पे आपको BF दिया है, क्या दिया है BF। ठीक है, क्या दिया है BF दिया है, जबकि ये गलत है। क्या है ये गलत है, क्या होना चाहिए BE होना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास दिया हुआ है BE बटे CE, तो BE बटे CE और BF बटे FE, ये आपको प्रूव हो रहा है। किताब में आपका BF दिया है, क्या दिया है BF, तो दोनों तरफ BF नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना बात सबको, इसलिए मिस्टेक था, ये हमने आपको दिखा दिया है यहाँ पे और इस किताब यहाँ पे। तो दो टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका आंसर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये सवाल आपको जो दिया हुआ है इसमें नोट में, ये आपका मिस्टेक है। समझ में आ गई बात। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं। हाँ, और आपको एक बात और बता दें, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग सेंटर आपको पुराना स्टेट बैंक, कौन सा, पुराना स्टेट बैंक ऑफ जो छुलाहा में है, ठीक है, पुलिया के पास, वहीं पे हमारे क्लासेस चलती हैं। आप लोग आकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो हो जाएगा। कांटेक्ट नंबर है 7618 99 84 80। क्या है 7618 99 84 80, और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7618998480। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 के गा पे चलते हैं। 5 का गा क्या कहता है, कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तार की मोटाई बताइए। ठीक है, एक कोई तार, तांबे की तार है, तांबे की छड़ है, उस छड़ को कितनी है, कहता है उसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई है। लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी को बढ़ा करके क्या किया गया है, 18 मीटर लंबा एक तार बनाया गया। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो दिया है क्या, तांबे की तार
की त्रिज्या, क्या दिया है, त्रिज्या कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। तांबे की लंबाई, लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि तांबे का तार होता है लंबा, तार कैसा होता है, लंबा होता है, और तार जब लंबा होता है तो वो बेलनाकार बनेगा। तो बेलन का आयतन लगा देना, क्या लगाना है, बेलनाकार, बेलनाकार तार का आयतन, क्या लगाएंगे, बेलनाकार तार का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 1 का स्क्वायर, एच का मान 8, ठीक है, यही रख लेते हैं, अभी आगे हमको रखना होगा। फिर आगे सवाल में कहता है कि एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो एक 18 मीटर लंबे लंबाई के तार का आयतन क्या होगा, ये भी तार है तो लंबाई उसी तरीके हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच। इसको कैपिटल आर भी मान लीजिए, त्रिज्या भी इसकी अलग होगी, ठीक है, इसलिए मान लिए। अब कहता है जब वही तार को क्या किया कि खींचा गया, वो 18 मीटर, कितना खींचा गया, 18 मीटर लंबाई, ठीक है। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार क्या है, इसका आयतन जो होगा, ये देखो दिया है सेंटीमीटर में, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, ये हमारा दिया हुआ मीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है, बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 8 बराबर, ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर नहीं पता है, गुणे एच, 18 मीटर लंबा है, तो लंबाई हो गई 18 मीटर, और 18 मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1800, काट पीट लीजिए। तो 22/7 से 22/7, 8 × 9 8 बराबर आर स्क्वायर गुणे 1800, काट लीजिए, 4 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, तो बन जाए कितना, आर स्क्वायर बराबर 4/900, काहे में है ये, मीटर में, काहे में है, सॉरी सेंटीमीटर में, काहे में है, सेंटीमीटर में। अब बन जाएगा आर बराबर 4/900 पूरे का अंडर रूट, तो हो गया 2/30, सॉल्व करेंगे, 2 × 9 2 15, ठीक है, तो 1/15। अब 1/15 सेंटीमीटर कह दीजिए इसको, किसको कह दीजिए, सेंटीमीटर, तो भी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे, क्या हो जाएगा, अगला सवाल आपका क्या है, लास्ट है इसका, 5 का घा का लास्ट सवाल है, 5 का घा है। क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य बताइए, क्या निकालना है, माध्य, समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा आप लोग भी इसी तरीके, आप लोग पट्टी से खींच के अच्छे से बनाइएगा। बन गया, चलिए देखिए बनाइएगा इसको। तो इसमें 3 कॉलम बनाना, कितना, एक तो आप बनाओगे वर्ग अंतराल के लिए, किसके लिए, वर्ग अंतराल, फिर दूसरा लगा बनाओगे यहाँ पे, इसमें लिख दोगे बारंबारता, बारंबारता। तीसरा जो कॉलम बनाओगे ये मध्य बिंदु का बनाओगे, मध्य बिंदु, ठीक है, जिसको आप लोग एक्स कहते हो, इसको हम लोग एफ कहते हैं, ठीक है। अब एक अगला और बनाना, 4 कॉलम बनाना पड़ेगा, कितने कॉलम बनाना पड़ेगा, 4 कॉलम। इसमें लिखोगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको एफ गुणे एक्स कहोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है आपके पास 44 से 55, फिर दिया है 55 से 65,
इसके बाद दिया 65 से 75, 75 से 85, इसके बाद दिया है 85 से 95। कितना दिया है? 85 से 95। आप लोग अपना बुक खोल के रखा करें, ठीक है। आइए देखिए बारंबारता 3 दिया है, कितनी दी है? 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अगर मध्य बिंदु निकालना तो निम्न पद प्लस उच्च पद बटे 2, मतलब दोनों को जोड़ करके आप क्या करोगे? उसको 2 से भाग दे दोगे। तो इनको दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं एक बार 44 प्लस, तो यहाँ पे करोगे 55 और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। तो इनको दोनों को जोड़, सॉरी 44, हाँ ठीक है, यहाँ 44 ना होकर क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? 45 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल, बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक रहता है, आप लोग वो ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक है, यहाँ 44 नहीं है, क्या है? 45 होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो दिया हुआ 44, ठीक है, जबकि ये गलत है। तो इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 5 10, 5 4 9 1 10 और बटे में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब इसका मध्य बिंदु कितना आएगा? 50। इसका करोगे तो देखो 5 5 10 6 5 11 1 12 मतलब 60, कितना आ जाएगा? 60। इसका करोगे तो 5 5 10 6 7 13 14 मतलब 70। इसका करोगे तो देखो कितना आ जाएगा? 5 5 10 8 7 15 1 16 मतलब 80। इसका करोगे तो देखो 5 5 10 9 8 17 1 18 मतलब 90, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? यहाँ 50 60 और 70 और 80 90। समझ में आ गई? अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हो? F इंटू एक्स, इनका दोनों गुणा 5 3 15, 5 3 1500, 10 छक्का 60 मतलब 600। इसका करो कितना आ जाएगा? तो 11 7 77 700, 88 64। इसका करोगे 9 3 27। अब इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? योग। क्या कहोगे? योग। यहाँ पे योग बना लेते हैं, ठीक है। इसका योग कर लीजिए तो ये योग बन जाएगा बारंबारता का योग। किसका? बारंबारता का योग, ठीक है। बना दीजिए कॉलम। इसमें कॉलम बनाओ, इनके जोड़िए सबको, इनको जोड़ोगे तो देखो हो जाएगा 3 10 3 13 13 1 14 10 24 24 और 3 27 27 और 8 कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 35। इसका करो कितना आएगा? देखो 0 0 0 0 0 मतलब 0, ठीक है। फिर 5 5 में 0 5 5 7 12 12 4 16 16 7 23, हंसी लाएगा 2। तो 3 3 6 9 9 7 16 16 6 16 6 कितना हो गया? 22, 16 6 22 22 2 24, तो कितना आ गया? 2430। अब फार्मूला लगा देना। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फार्मूला लगाइएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है इनका दोनों के गुणनफलों का योग। क्या होता है? इनके दोनों के गुणनफलों का योग। तो इसका हो जाएगा 2430। कितना हो जाएगा? 2430। और सिग्मा एफ मतलब बारंबारताओं की संख्याओं का योग। कितना है आपके पास? 35। भाग दीजिए, 5 से देखो कट जाएगा, 5 7 35, 5 चौको 20 है ना, 5 चौको 20 और 5 8 40 और 5 छक्का 30, ठीक है। फिर काट दीजिए, 7 से कटेगा, काट दीजिए तो 486 बटे 7, 7 से काटोगे तो हो जाएगा 7 सत्छंग 42। कितना जाएगा? सत्छंग 42, 42 6 48 66। तो देखिए इसका 7 भाग करके फिर से देखना। तो हमने देखा इसको अभी भाग करके तो क्या बना ये 7 छंग 42 और 7 66 बन गया, और 7 नहीं है 63, 3 बचा, और 3 बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 30 7 चौक 28, कितना बच जाएगा? 4 4 28 2 30 7 क्या मतलब लगभग 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 69.43, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको हम, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए।